बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसाला चाय। चाय बहुत से लोगों की कमज़ोरी होती है और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो ये सबको ही अच्छी लगती है। चाय में अगर कुछ हेल्दी मसाले डाल दिए जाएं तो इसके टेस्ट के साथ साथ उसकी अफादियत भी बढ़ जाती है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम चाय का मसाला बनाना भी सीखेंगे और इसे आपने किस पॉइंट पे कितना ऐड करना है ये भी जानेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो पैन की आंच मैंने अभी ऑन नहीं की है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऐड किया है 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच यहाँ पे सौंफ लिए हैं बड़े वाले चम्मच। इतनी ही क्वांटिटी में छोटी सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। इसका टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत लौंग ऐड करेंगे। एक हम जायफल लेंगे बड़े साइज़ का, 2 बड़ी इलायची, एक बड़े साइज़ का बादियान का फूल लेंगे जिसे स्टार सीड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं अब तक जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं ये सब बहुत हेल्दी हैं। और सबसे लास्ट चीज़ जो मेरी फेवरेट भी है वो है दालचीनी। एक ये बड़ी स्टिक में ऐड कर रही हूँ दालचीनी की और बाकी कुछ छोटे छोटे पीसेज हैं दालचीनी के वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हल्की आंच पे तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक भूनना है, लेकिन आंच आपने ख्याल रखना है कि हल्की होनी चाहिए। भूनने का फ़ायदा ये होगा इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें जो भी अच्छे वाले फ्लेवर हैं, अच्छी वाली खुशबू है वो निकल के बाहर आएगी। इसके अलावा इस मसाले की जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी भूनने से इंक्रीज़ होती है। वैसे तो आप इन सब मसालों को भुने बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें हल्का सा भून के इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, इसे हमने किसी प्लेट में निकाल देना है क्योंकि पैन गर्म होने की वजह से ये मज़ीद जो है हीटअप होके जल सकते हैं। अब जायफल को ग्राइंडर में ऐड करने से पहले मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। इसी तरह से दालचीनी को भी एक दफ़ा मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब इन तमाम मसाला जात को हमने ग्राइंडर में ऐड करना है और इसे आपने थोड़ा सा दरदरा सा कूटना है या आपने ग्राइंड करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रेडी नहीं किया है, बल्कि थोड़े थोड़े इसमें रेशे रहने दिए हैं। वैसे तो इसमें साबुत सूंड ऐड की जाती है हल्का सा भूनने के वक्त, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी तो यहाँ पे मैंने सूंड का पाउडर यूज़ किया है जिसे आप ड्राई जिंजर भी कह सकते हैं। तो इसके 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है और वैसे भी ये हेल्दी भी बहुत होता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। अब अच्छी तरह से इस पाउडर को हम बाकी तमाम चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसे कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है वो भी अभी हम जानते हैं। इसे आप किसी भी एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं, 5 से 6 माह तक इसे कुछ भी नहीं होता है। अब पैन में हम लेंगे आधा कप पानी। जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसमें हम पत्ती ऐड करेंगे। चाय की पत्ती कोई भी आपके एरिया में अच्छी मिलती है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप चाय बनाने हैं तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच ही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये छोटे वाले चाय वाले चम्मच हैं, ठीक है। जैसे ही पानी में उबाल आया हमने पत्ती डाल दी। अब हमने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है और उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है ताकि पत्ती का अच्छा सा कलर निकल आए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध इसमें आप जितना गाढ़ा लेंगे चाय उतनी ही अच्छी बनेगी। पानी भी आपने देखा मैंने इसमें बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में थोड़ी गाढ़ी चाय पसंद की जाती है। इसके साथ ही हमने इसमें देसी शक्कर ऐड की है। आप चाहें तो जो रेगुलर सफ़ेद चीनी होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ और शक्कर अगर आप इसमें ऐड करते हैं ब्राउन वाली तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जैसे इसमें उबाल आने लगेगा तो हमने इसको फेंटना है। जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे चाय का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अभी तक आपने देखा इसमें हमने मसाला ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ बेसिक चाय की रेसिपी है। मसाला हमने कब ऐड करना है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है आप में से जो जो भी चाय का शौकीन है उसका अभी दिल कर रहा होगा कि जल्दी से जाके किचन में बिल्कुल ऐसी ही चाय बनाए, राइट। तो इसी तरह से फेंटते फेंटते चाय को हमने 2 से 3 उबाल आने देने हैं और उसके बाद हमने इसमें चाय मसाला ऐड करना है और ये मैंने सिर्फ छोटा आधा चम्मच ही ऐड किया है और ये 3 कप्स के लिए है। तो अगर आपने 1 कप बनाना है तो आपने इसकी क्वांटिटी को उसी हिसाब से ही कम करना है। अब इसी तरह से फेंटते फेंटते हमने इसको 1 उबाल आने देना है। इसकी बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी और टेस्ट बहुत हल्का सा आएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें काली मिर्च है, लौंग है और डिफरेंट मसाला जाते हैं तो इसका टेस्ट जो है बहुत अजीब आएगा इसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर मसाले की इसमें खुशबू आती है, टेस्ट बहुत हल्का सा आता है। तो आप इसको स्पेशल चाय भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये मसाला इसी पॉइंट पे ऐड करना है। अगर आपने इसे स्टार्ट में पत्ती के साथ ही ऐड कर दिया तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि बहुत अजीब लगता है। अब चूल्हे की आंच को हमने बंद कर देना है और 2 मिनट के लिए आपने इसे दम पे लगाना है।
ये दम वाला पॉइंट जो है ये आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दम देने के बाद हमने इसे अपने फेवरेट मग्स में निकाल देना है। यहाँ पे मैं बड़े वाले 2 मग्स बना रही हूँ। अगर आप इसे छोटे कप्स में बनाते हैं तो ये 3 कप बनेंगे, ठीक है। तो 3 कप के हिसाब से मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड किए थे चीनी के या शक्कर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तंदूरी चाय। इसको मटका चाय और गुल्लक चाय भी कहा जाता है। आज हम इसे घर पे बनाने के राज जानेंगे और अगर आपके पास ये मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसके बगैर भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसे 2 तरीकों से बनाना सीखेंगे, तंदूर के बगैर भी और इस मिट्टी के बर्तन के बगैर भी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो अपनी चाय को एक परफेक्ट तंदूरी टच देने के लिए हम यहाँ पे कोयले इस्तेमाल करेंगे। कोयलों को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इनकी साइड्स चेंज करके इनको अच्छी तरह से दहका लेंगे। अब हमें कोई भी इस तरह का मिट्टी का बर्तन चाहिए होगा और इस बर्तन के डिफरेंट नाम है। कोई इसको मटकी भी कहता है, कोई इसको गुल्लक कहता है, कोई इसको कुज्जी कहता है। आप अपनी जुबान में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इस मिट्टी के बर्तन को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको मुकम्मल गर्म होने में और इस दौरान आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहना है और आपने इसके अंदर की तरफ भी अच्छी तरह से इसको दहकाना है ताकि कोयलों की और तंदूर की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो चाय के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अब जब तक हमारा ये मिट्टी का बर्तन गर्म होता है हम चाय की तैयारी करेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप बनाऊंगी तो उसके लिए मैं पहले आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसे हम कवर करके पानी में 1 उबाल आने देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 अदद छोटी इलायची। छोटी इलायची का मुंह खोल के आपने इसमें ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से इसमें आए। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच के हिसाब से सौंफ ऐड करेंगे। अगर आपको सौंफ की खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अब इसे कवर करेंगे और इसमें एक जोश आने देंगे। अब 2 कप चाय हैं तो मैं यहाँ पे 3 छोटे चाय के चम्मच लूंगी पत्ती के। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में पहले लिप्टन येलो लेबल यूज़ होती थी लेकिन आजकल मैं वाइटल यूज़ कर रही हूँ, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें हम मामूली सी दालचीनी ऐड करेंगे। अगर आपको इस तरह की सिनामन मिलती है जो कि श्रीलंकन सिनामन कहलाती है वो मिल जाए तो दी बेस्ट है। इसकी हम इतनी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे, इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। मैंने अपनी सहूलत के लिए इसको पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। आप इसकी जो स्टिक होती है इसका छोटा सा टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 2.5 कप दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और तंदूरी चाय में बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं होती है, या गुड़ या शक्कर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसे आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किए हैं शक्कर के। अब चाय को हम अच्छा सा उबाल आने देंगे। आंच को आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 उबाले देने हैं क्योंकि तंदूरी चाय हमेशा गाढ़ी ही अच्छी लगती है। इसके बाद इसे हम छान लेंगे। बेहतर है आप इसे किसी फ्लास्क वगैरह में छान लें ताकि जब हम इसे अपनी मिट्टी के बर्तन में उंडेलें तो ये ऑलरेडी गर्म हो। और एक और पॉइंट, अगर आपके पास कोयले अवेलेबल नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन को डायरेक्ट चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हैं। कोयलों को हमने सिर्फ इसको एक परफेक्ट तंदूरी टच देने के लिए यूज़ किया है। अब कोई सा भी बर्तन ले लें, उसके नीचे आपने हल्की सी आंच चला देनी है। अब अपने मिट्टी के बर्तन को हम इसके अंदर रखेंगे। ये जितना ज़्यादा गर्म होगा आपकी तंदूरी चाय उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम अपनी टेस्टी चाय को अपनी मिट्टी के बर्तन में ऐड करेंगे और इसे देखते ही आपको यकीनन वोल्केनो याद आ रहा होगा। अब जितना ज़्यादा ये मिट्टी का बर्तन आपकी चाय से टच होगा उतना ही अच्छा इसमें तंदूरी टेस्ट आएगा और जितना ज़्यादा आपका मिट्टी का बर्तन गर्म होगा उतनी ही देर तक ये वोल्केनो उबलता रहेगा। लेकिन इस छोटे से मिट्टी के बर्तन में आपने एक टाइम में 1 कप जितनी ही चाय डालनी है, ठीक है। अब इसे सर्व करने के लिए आप इस तरह का कोई गिलास भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सर्विंग मिट्टी के बर्तन में ही अच्छी लगती है और सर्व करने से पहले आप अपनी पसंद के नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये और भी टेस्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब अगर तंदूरी चाय बनाने के लिए आपके पास ये मिट्टी का बर्तन नहीं है तो इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने चाय को बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे अभी हमने तंदूरी चाय के लिए रेडी की है। उसके बाद आपने दहकता हुआ कोयला किसी भी स्टील की कटोरी में या किसी भी फॉइल पेपर पे रख के इसमें ऐड करना है और इसके ऊपर जस्ट 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल के ऐड कर देने हैं और फौरन देगची को बंद कर देना है। अब जस्ट चंद सेकेंड्स के लिए ही इसको धुआं दिलवाना है आपने। अगर ज़्यादा देर इसे धुआं देंगे तो इसका टेस्ट कड़वा भी हो सकता है
और लें जनाब, आपकी तंदूरी चाय जादू के साथ रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इसके टेस्ट की बात करें तो ये स्मोकी तंदूरी चाय है। अगर आप सच में चाय के नशेई हैं तो आपको ये चाय भी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अब चम्मच के साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मोक की खुशबू है वो सारी चाय में अच्छी तरह से फैल जाए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ग्रीन टी। आप इसे कहवा भी कह सकते हैं। अगर आप खाने के बाद 1 कप ये पीते हैं तो इंशाल्लाह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बिल्कुल सेट रहेगा। अगर आप रूटीन में जंक फूड या फास्ट फूड खाने के आदी हैं तो आपको दिन में 2 बार ये कहवा ज़रूर पीना चाहिए। अक्सर लोग ग्रीन टी सिर्फ इस वजह से नहीं पीते हैं कि इसका टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता है, राइट? लेकिन इंशाल्लाह इस कहवे का टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा और एक दफ़ा जब आप पियेंगे तो इसके रिजल्ट से हैरान होकर आप इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लेंगे। किचन में मौजूद अशिया से ही हम इसे रेडी करेंगे। जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करूंगी आपको उसके बेनिफिट्स भी इंशाल्लाह साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है? तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे हम अपने पैन में सबसे पहले ऐड करेंगे पानी और कोशिश करें जो पानी आप कहवे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो खारा नहीं होना चाहिए। मीठा पानी इस्तेमाल करें या फिर फ़िल्टर वाटर ले लें, ठीक है? अब जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे मैं अदरक ऐड करूँगी। अदरक को हमने छील के इसके छोटे छोटे स्लाइसिस बना लेने, उसके बाद इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो इसे कूट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, जो कि हमारे मैदे की कमज़ोरी को दूर करता है और हाजमे को बिल्कुल सेट करता है। इसके अलावा अजवाइन की 1/4 चम्मच मैंने इसमें ऐड की है। अजवाइन को पेट के गैस के लिए बहुत अच्छा इलाज माना जाता है। इसके अलावा इसमें पुदीना ऐड करेंगे जो कि हाजमे के लिए बहुत ही अक्सीर साबित होता है। मैदे और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है और हाजमे के निज़ाम को बिल्कुल सेट रखता है। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कोई सी भी ग्रीन टी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लेमन ग्रास के चंद पत्ते ही लिए हैं। इसमें जैस्मीन ग्रीन टी का भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक और बात, अगर आप ग्रीन टी के भर भर की चम्मच किसी भी कहवे में ऐड करते हैं तो वो जिस्म में खुश्की पैदा करने का बायस बनता है। इसलिए जब भी आप ग्रीन टी बनाएं उसके चंद पत्ते ही उसमें ऐड किया करें, ठीक है? अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल आने देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक को हीलिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। हाजमे के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आपने इसे छील के इस्तेमाल नहीं किया तो ये गैस ट्रबल का बायस बन सकती है। तो जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है इसका छिलका आपने ज़रूर उतार लेना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इसे बॉयल करेंगे। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे दम पे ही रहने देंगे। उसके बाद अपने किसी भी पसंदीदा कप में हम इसे छान लेंगे। जी बिल्कुल, पसंदीदा कप भी इसी रेसिपी का हिस्सा है। असल में क्या होता है, अगर चीज़ अच्छी हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो उसे खाने या पीने का मज़ा ही नहीं आता है। जब इसमें से धुआं थोड़ा सा निकल जाए तो हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे इसके फ्लेवर में भी इजाफा होगा। इसके अलावा लीमू हाजमे के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएगा। वैसे तो 1 कप में इसके 2 से 3 ड्रॉप्स ही बहुत होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़्यादा लीमू इसमें पसंद करते हैं, इसलिए मैंने हाफ लीमू इसमें ऐड किया है, ठीक है? अब बेहतर तो यही है कि आप इसे विदाउट शुगर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इसे नहीं पी सकते हैं विदाउट शुगर तो आपने इसमें शहद ऐड करना है। सफ़ेद चीनी आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप किसी भी रीज़न से शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपने इसे उबालते हुए इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है। उससे भी इसके टेस्ट में भी इजाफा होता है और इसकी क्वालिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं। मैंने क्योंकि वीडियो का काम ख़त्म करना था इसलिए लेमन और हनी मैंने इसमें जल्दी ऐड कर दिया है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप इसका धुआं निकलने दें और उसके बाद इसमें लेमन और हनी ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में जब आप लेमन और हनी ऐड करते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। और वैसे भी खाने के बाद बहुत ज़्यादा गरम गरम कहवा पीना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल करके पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म अशिया भी हमारे पेट में गैस का बायस बनती हैं। इसको सर्व करते हुए आप इसमें लेमन स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसके सीड रिमूव कर देने और उसके बाद उसमें ऐड करना है। तो अगर आपने खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करना है, मोटापे से दूर रहना है तो इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। वैसे भी अब रमज़ान की आमद है, इंशाल्लाह अगर आप इसे अफ्तारी के बाद पिएंगे तो खाना बहुत जल्दी से हजम हो जाएगा और आप तसल्ली के साथ सहरी के लिए रेडी होंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी
जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कहवा। बरसात के दिनों में अक्सर औकात हमारे घरों में डायरिया की शिकायत हो जाती है। वॉमिटिंग और मोशन हर घर में ही मसला बन जाते हैं। तो ये कहवा पीने से इंशाल्लाह आपको इन तमाम शिकायत से निजात मिल जाएगी। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे सॉस पैन को मैंने पानी से भर लिया है क्योंकि ये कहवा ख़राब नहीं होता। आप आराम से एक दिन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुट्ठी भर यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। अच्छी तरह से इन्हें वॉश करेंगे। पुदीना जितना ज़्यादा फ्रेश होगा उतना ही अच्छा कहवे का टेस्ट आएगा। पुदीना आपको पता है इसके बहुत से फ़ायदे हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा 2 चम्मच भर के इसमें सौंफ ऐड करेंगे। अगर आपको मोशन की शिकायत है, लूज़ मोशन है, उसके लिए सौंफ बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि पानी को पहले हमने गर्म करना है उसके बाद तमाम अज्जा ऐड करने हैं। आप ऐसे ही इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 अदद मैंने लौंग ऐड किए हैं और आपको 5 से 6 पत्तियां नज़र आ रही होंगी। जस्ट मैंने इसमें लेमन ग्रास की ऐड की हैं। ये है दारचीनी। दारचीनी आपने आम नहीं लेनी है, ये है श्रीलंकन सिनामन। आम दारचीनी अगर आप लेंगे तो वो जिगर में गर्मी पैदा करती है। तो जस्ट आपने देखा छोटा सा टुकड़ा हमने इतने बड़े सॉस पैन में ऐड किया है। अब इसे हम कवर करेंगे और अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक उबाल आने देंगे, यहाँ तक कि इसमें 1 से 1.5 कप कम हो जाएगा उबल उबल के। अब इसे हम छान लेंगे। अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शहद भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच के हिसाब से शहद ऐड करूंगी। वैसे तो लेमन ग्रास की वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें लेमन का, लेकिन आप चाहें तो इसमें फ्रेश लीमू भी यूज कर सकते हैं। ये कहवा ना सिर्फ डायरिया के लिए अच्छा है बल्कि आम रूटीन में भी खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप इसे लेते हैं तो खाना बहुत अच्छा हजम हो जाता है और चर्बी नहीं चढ़ती है जिस्म पे। इसके अलावा भी कहवे की बहुत सारी रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, बहुत से लोगों को कश्मीरी चाय बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि वो इसे बाजार से खरीदना ही पसंद करते हैं। तो आज हम आपकी ये मुश्किल आसान करने वाले हैं। आज हम कश्मीरी चाय का इंस्टेंट पाउडर बनाएंगे जिसकी मदद से आप 1 मिनट में नहीं बल्कि 1 सेकंड में ही कश्मीरी चाय रेडी कर सकेंगे। इसमें कौन कौन से अज्जा ऐड होते हैं, कौन से अज्जा को आप स्किप कर सकते हैं और इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे हम पैन लेंगे। चूल्हे की आंच को आपने स्लो ही रखना है और यहाँ पे मेरे पास 2 स्टिक्स हैं रोल्ड सिनामन की। ये दारचीनी है और श्रीलंकन दारचीनी अगर आप सेलेक्ट करते हैं खानों में तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे मैंने हल्का सा तोड़ लिया है ताकि बाद में इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। ये बादयान के फूल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं इसलिए मैंने 2 अदद लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो 1 ही इनफ है। 4 से 5 लौंग है मेरे पास और 1 बड़ी इलायची है। ये तमाम अज्जा हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इस चाय को आम चाय की निस्बत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। 15 से 20 अदद दाने मैंने यहाँ पे छोटी इलायची के लिए हैं और 2 चम्मच सौंफ है मेरे पास। अगर आपको सौंफ की खुशबू या उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप सौंफ को स्किप कर सकते हैं। कश्मीरी चाय की पत्ती लेंगे आधा कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सब्ज़ चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस डब्बे वाली इस्तेमाल की है। इससे ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आती थी, अब जब मैंने रिसेंट इसे ख़रीदा है तो इसमें बहुत पतले पतले से और छोटे छोटे से पत्ते थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। इसलिए अगर आपके पास इससे ज़्यादा अच्छी ब्रांड अवेलेबल है कहीं नज़दीक मार्केट में तो आप उसका इंतखाब करें, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को हल्की आंच पे हमने इतना भूनना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू उठने लगे। इसमें जस्ट आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और इस 1 से 2 मिनट के दौरान आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। इसके बाद हम इसे किसी आम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अगर हम इसे गर्म ही ग्राइंड कर लेंगे तो इसमें नमी रह जाएगी और इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अब इस पाउडर में हमने कुछ मजीद अज्जा ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे। यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ली है आधा कप। आइसिंग शुगर को आप घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, पिंक फूड कलर, और ये मैंने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम लिया है। ये आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है वरना चाय का टेस्ट खराब हो सकता है। अब जो अज्जा हमने ग्राइंड किए थे वो भी इसी बाउल में मिक्स करेंगे। ये बड़ी इलायची जो कि ग्राइंड नहीं हुई है, इसे दोबारा मैंने ग्राइंडर जार में डाला है, थोड़ा सा मसाला ऐड किया है और ग्राइंड किया है।
इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके लिए या तो आप इसे छान लें या आप इसे दोबारा ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर तो आप इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर चाहते हैं तो जो अज्जा छलनी के ऊपर रह गए हैं उसे साइड पे कर दें, लेकिन मैंने क्योंकि इसे पकाने के बाद भी छानना है इसलिए मैंने तमाम अज्जा दोबारा ही इसी बाउल में मिक्स कर दिए हैं। 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अगर आप चाहें तो नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लेना है, इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। इस दूध से तकरीबन 1.5 कप के करीब कश्मीरी चाय रेडी होगी। दूध क्योंकि ऑलरेडी बॉयल था इसलिए दूध जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ है इसमें मैंने इंस्टेंट पाउडर मिक्स किया है और एक ही साथ ऐड नहीं किया है बल्कि थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स किया है। जो अज्जा की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इस हिसाब से अगर आपने 1 चाय का कप रेडी करना है तो उसमें आपने आधा बड़ा चम्मच इंस्टेंट कश्मीरी पाउडर ऐड करना है, ठीक है। कलर क्योंकि हमने इसमें बहुत कम ऐड किया था इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जिस हिसाब से आप कलर लाना चाहते हैं वो आप कलर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करें क्योंकि अगर आपने एक ही बार बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर दिया तो उसे कम करने के लिए आपको इसमें दूध ऐड करना पड़ेगा और उस एक्स्ट्रा दूध की वजह से चाय का टेस्ट ठीक नहीं आएगा बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दूध ही पी रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मज़ीद ऐड की है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से दूध में हम पकाएंगे फेंट के, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से दूध में आ जाए। उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि दम में भी इसका सारा फ्लेवर निकल जाए। इसके बाद हम इसे छान लेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। मैंने पिस्ता और बादाम को ग्राइंड करके रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने वो ऐड किया है। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि अपने चाय के कप की पिक्चर को स्टेटस पे लगाना पसंद करते हैं तो आपने थोड़े से पिस्ता इसके ऊपर भी गार्निश करने हैं। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की। अगर आपको मसाला चाय पसंद है तो आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि कश्मीरी पत्ती को इसमें बहुत ज़्यादा पकाया नहीं गया है इसलिए उसका फ्लेवर थोड़ा कम आता है और जो मसाले हमने ऐड किए हैं इसमें फ्लेवर के लिए उनका फ्लेवर ज़्यादा आता है इसमें। अगर आप एक कप में 1 से 1.5 चम्मच एवरीडे का पाउडर मिक्स करते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा जो कि एवरीडे वाले कश्मीरी साशे में मिलता है आपको। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है मुझे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पिंक कश्मीरी चाय। इसमें कौन सी पत्ती इस्तेमाल की जाती है, आर्टिफिशियल कलर के बगैर आप इसका पिंक कलर कैसे ला सकते हैं, बर्फ़ डाले बगैर ठंडे यख पानी के बगैर आप इसको कैसे पका सकते हैं, इसको कितनी देर फेंटना है, इसके अलावा भी और बहुत से क्वेश्चंस जो पिंक कश्मीरी चाय को देखते ही आपके जहन में आते हैं इस वीडियो में आप पे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने स्टील के बर्तन का इंतखाब किया है और इसमें ऐड किए हैं 2 कप पानी। पानी यहाँ पे मैं मेजरिंग कप के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, आप सादे कप से भी पानी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने इसे बहुत देर पकाना है इसलिए मैंने स्टील का बर्तन लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना है, दूसरा बर्तन भी आप ले सकते हैं। अब कश्मीरी चाय को फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड किया जाता है दालचीनी, बादियान और लौंग। इसके अलावा भी 1-2 आइटम है वो भी हम ऐड करेंगे। तो इतनी सी चाय के लिए इतनी सी क्वांटिटी इन अज्जा की ठीक रहेगी। आप ज़्यादा चाय अगर बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड करनी है आपने। 3 अदद इलायची को मैंने कूट के इसमें ऐड किया है। इसके अलावा जस्ट आधा चम्मच ही इसमें मैंने सौंफ ऐड किया है। अगर आपको यूजुअली सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या उसकी खुशबू पसंद नहीं है तो आप सौंफ को स्किप कर सकते हैं। हमारे घर में क्योंकि ये शौक से खाए जाते हैं इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। 3 चम्मच इसमें मैं कश्मीरी सब्ज़ चाय ऐड कर रही हूँ और ये कोई मेजरिंग स्पून नहीं है, जस्ट आम जो खाने वाला चम्मच होता है उसी के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। बाज़ार से सब्ज़ कश्मीरी चाय और सब्ज़ कश्मीरी कहवा अलग अलग मिलते हैं तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जहाँ से भी आप ख़रीदें आपने उसे क्लियर करना है कि इससे आपने पिंक कश्मीरी चाय रेडी करनी है। और अगर आपको वो दुकानदार खुद ही कंफ्यूज लग रहा हो तो आप वहाँ से मत ख़रीदें बल्कि नेक्स्ट जगह से ख़रीदें जहाँ पे उसको क्लियर हो कि पत्ती कौन सी दी जा रही है, ठीक है। 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पे पकाने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम मीठा सोडा। अगर आप इसमें ये बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो चाय का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मैंने नमक ऐड किया है जस्ट 1/4 चम्मच से भी कम। अच्छा, बाज़ जगहों पे सिर्फ नमक वाली चाय मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसमें मीठा नहीं होता है, मीठी भी वो होती है लेकिन नमक की वजह से उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी बन जाता है। अब इसको हमने पकाना है इतना कि ये हाफ क्वांटिटी में रह जाए।
अब इसमें जो हमने पानी है वो वक्फे वक्फे से ऐड करते जाना है, तो सब्र का दामन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दरमियानी आंच पे मैंने इसे पकाया है और जैसे ही ये हाफ क्वांटिटी में हो जाएगा हमने इसमें नॉर्मल टैप वाटर ऐड किया है। कोई बर्फ़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ठंडे या पानी की भी ज़रूरत नहीं है आपको डालने की, क्योंकि आजकल वैसे ही सर्दी है। हाँ, अगर आप बहुत ही गर्मी में इसे बना रहे हैं तो आपने फ्रिज का पानी इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये कम क्वांटिटी में बना रही थी तो मैंने फ़ील किया कि इसे पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है और इसे फेंटना भी ज़्यादा पड़ता है। पानी आपको वक्फे वक्फे से डालना पड़ता है। अगर आप यही कश्मीरी चाय ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, मेरा मतलब है अगर आपने 1.5 से 2 लीटर अगर आपने रेडी करनी है चाय, तो ज़ाहिर है उसके लिए आप पत्ती भी ज़्यादा ऐड करेंगे, पानी भी ज़्यादा ऐड करेंगे। उसमें आपने जस्ट सब्ज़ा डाल के इसको भूल जाना है। ये पक पक के इतना पकती है कि खुद ही अपना कलर छोड़ जाती है। लेकिन अगर आप इसे कम क्वांटिटी में रेडी करें तो आपको इसे पकाने में और फेंटने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ये हाफ़ क्वांटिटी में होगा, इसमें मज़ीद पानी ऐड करना पड़ेगा। तो 3 से 4 मरतबा मैंने इसमें नॉर्मल टैप वाटर ही ऐड किया है और अब आप देख सकते हैं कि हाफ़ क्वांटिटी में आने के बाद आपको इसकी पिंक शेड नज़र आनी शुरू हो गई होगी। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा हम दूध लेंगे और थोड़ा सा इसमें ये कहवा ऐड करके देखेंगे। अगर आपके पास वही कंसिस्टेंसी, वही कलर आ गया जो कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कहवा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कैमरे की सही लाइट नहीं थी, इसलिए पिंक कलर आपको ठीक तरह से नज़र नहीं आया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल परफेक्ट पिंक कलर आया है। अब हमने इसे छान लेना है। यहाँ पे मैंने 3 कप दूध लिए हैं। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने लेनी है। वैसे मार्केट से जो आप कश्मीरी चाय लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। हमारे घर में क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पिया जाता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही इसमें चीनी ऐड की है। अब आपने इस दूध को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट के पकाना है। इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हमने कहवा ऐड करना है। यहाँ पे मैंने पहले आधा कप इसमें ऐड किया है। कलर आप देख सकते हैं आम चाय से बिल्कुल हटके है, इसमें पिंक शेड है। मुझे ये थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा कहवा मज़ीद ऐड किया है। तो 3 कप दूध में मैंने 1 कप से भी कम कहवा ऐड किया है। इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, वरना चाय का जो टेस्ट है वो अपसेट हो जाएगा। अब आप ये जो कलर देख रहे हैं, बस इतना सा ही कलर असल में चाय से निकलता है। इसमें जो बाद में कलर लाया जाता है उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर ऐड किया जाता है। अगर आप ये ऐड ना भी करें तो भी आपकी चाय पिंक ही रहेगी, लेकिन ये कलर ऐड करने से चाय में जैसे एक जान सी आ जाती है। आंखों को ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है और ख़ुद ही पीने का दिल करता है इसको देखते ही। 3 से 4 मिनट मैंने इसे फेंट के मज़ीद पकाया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिल्कुल परफेक्ट लुक आई है। कलर आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, वरना चाय का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस कंपनी का ये रोज़ पिंक कलर मैंने लिया है। कश्मीरी चाय की पत्ती के अलावा जो हमने फ्लेवर के लिए इसमें अज्जा ऐड किए हैं, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर इतना पकाने के बाद भी आपकी कश्मीरी चाय में कलर नहीं आ रहा है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। असल में कलर कैसे लाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इतना ज़्यादा पकने के बाद पत्ती का जो फ्लेवर है वो तो चाय में आ ही जाता है। अगर इसमें कलर नहीं आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर डाल लें, इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मार्केट से जो आप लेते हैं चाय उसमें आर्टिफिशियल कलर ही ऐड होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत आसानी के साथ आप कहवे का कलर कैसे निकाल सकते हैं, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको दूंगी। उसमें आपको ज़्यादा फेंटना भी नहीं पड़ेगा कहवे को और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन तक इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ देखने में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, खासकर वेट लॉस के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, अगर आपने रेमेडीज़ जाननी है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।